बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 12 उपसर्ग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उपसर्ग ये जो है, जैसा कि उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्रहार मतलब पीटना, आहार यानी भोजन, विहार घूमना और उपहार भेंट। तो ह्री धातु का अर्थ है हरण करना और ह्री धातु व घई प्रत्यय जोड़कर हार शब्द बना है और हार में प्र, आ, वी तथा उपसर्ग लगाने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया। ह्री हरति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और प्रहरति पीटता है, आहरति खाता है और लाता है और विहरति घूमता है, उपहरति उपहार देता है। क्रियापद के रूप में भी उपसर्ग लगाने से इन सभी के अर्थ में परिवर्तन हुआ है। तो हार में प्र उपसर्ग लगाने से प्रहार हो गया, यानी कि चोट पहुंचाना, पीटना, और हार में आ लगाने से आहार हो गया, भोजन, और हार में वी लगाने से विहार हो गया, घूमना, और हार में उप लगाने से उपहार हो गया, भेंट। तो इस तरह से वे शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस तरह से नीचे यहाँ पे संस्कृत के कुछ उपसर्ग दिए जा रहे हैं जिनका कि प्रयोग भी यहाँ पे दिखाया गया है शब्दों में। तो प्र जो है वो प्र से चर धातु लगाने पर प्रचरति, प्रचारः, और प्र में भू जो है मूल शब्द, मूल धातु लगाने से प्रभवति और प्रभाव, और प्र में नम लगाने से प्रणमति और प्रणामः ये बनता है। तो इसका प्रयोग जो है उपसर्ग का इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे कुछ मुख्य उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे सम से सम और रक्ष संरक्षण हो गया, सम धन कल्प संकल्प हो गया, और सम धन तुष संतोष हो गया। तो यहाँ पे अनु उपसर्ग से अनुचर, अनुचर, अनु और क्री अनुकरोति, अनु और गम अनुगच्छति, और वी प्लस ज्ञा विज्ञानम, वी प्लस हस विहसति, आंग से आ उपसर्ग लगाने से आ प्लस गम आगच्छति, आ प्लस दा आदानम, आ प्लस नी आनयति, अति उपसर्ग लगाने से अति धन क्रम अतिक्रमणम, और सुधन गम सुगम, सुधन लभ सुलभ, और उप लगाने से उपधन विष उपविशति, उपधन क्री उपकरोति, अभि उपसर्ग लगाने से अभिधन या अभियानम, अभिधन लश अभिलाषः, और परि उपसर्ग से परिधनम परिणामः, परिधन ह्री परिहरति। तो वाक्यों में इसका प्रयोग इस प्रकार से होगा, अहम पुस्तकालयम गच्छामि। तो गम मतलब जाना होता है। पुत्रः जनकम उपगच्छति, उपधनगम निकट जाना। बालकः विद्यालयात् आगच्छति, भृत्यः स्वामिनम् अनुगच्छति, चौरः धनम हरति, जनकः पुत्रम प्रहरति। यहाँ पे प्र और ह्री से प्रहार बना है, प्रहरति। नरः उद्याने विहरति, सह मद्यपानम परिहरति। और उपसर्ग युक्त कुछ धातुएं जैसे कि भूत होना, अनुभवति अनुभव करना, पराभवति हराता है, तिरोभवति छिपता है, ह्री मतलब ले जाना, आहरति ले जाता है, खाता है, विहरति घूमता है। जैसा कि यहाँ पर ऊपर जो है कुछ उदाहरण दिए गए थे। उपहरति उपहार देता है, प्रहरति पीटता है, क्री यानी करना, इससे जो है क्री धातु से जैसे कि रूप बनता है क्री, और क्री में जब हम
उप लगाते हैं, उपसर्ग लगाएंगे, उपकरोति, तो बन जाएगा उपकरोति, उपकार करता है। अपकरोति, अपकार करता है। अनुकरोति, अनुकरण करता है। अनुधनक्री, अनुकरोति, अनुकरण करना। तो अनुकरोति जो है वो अनुकरण करना है। तो इस तरह से यहाँ पर चर धातु में उप लगाने पे उपचरति, आचरति, आ लगाने पर आचरति और वी लगाने पर विचरति, घूमता है। सबका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। उपचरति का अर्थ है इलाज करता है, उपचार करता है। आचरति आचरण करता है, व्यवहार करता है। और विचरति घूमता है। अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में उपसर्ग पृथक कीजिए। उपसर्ग अलग करना है। जैसे कि यहाँ पे उपकरोति शब्द दिया है, तो इसमें से हमें उपसर्ग पृथक करना है। तो उपकरोति में से हम लोग उपसर्ग अलग करेंगे यहाँ पे। और इसमें हम लोग उपसर्ग लिखेंगे यहाँ पे उप। विचरति, वी है। परिहरति में परि है। आगच्छति, आ है। अनुकरोति, अनु। प्रणमति, प्र है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने उपसर्ग को अलग किया है। और अब धातु पृथक कीजिए। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में धातु पृथक कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए शब्दों में से हमें धातु अलग करना है। तो यहाँ पर जो है पहला है विहसति, उत्तर दो। इसमें जो हम लोग अलग करेंगे वो है हस। और दूसरा है प्रणमति, नम। प्रणमति में नम हो गया। और अब है उपचरति।
यहाँ पे हो जाएगा चर। प्रहरति, हमें यहाँ पे मूल शब्द अलग करना है, ह्री हो जाएगा यहाँ पे, ह्री, प्रह्रे। अनुभवति, यहाँ पे भू धातु। उपकरोति, क्री धातु। तो ये हो गया यहाँ पर दिए गए शब्दों में से मूल धातु अलग करना। और यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में उपसर्ग व धातु अलग अलग कीजिए। उपसर्ग और धातु दोनों ही इसमें अलग करना है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें पहले हम लोग तालिका बनाएंगे। तीसरा उत्तर 3, और यहाँ पे उपसर्ग लिखेंगे और उसके बाद फिर धातु। इसी के नीचे हम लोग इसको लिखेंगे। तो पहला है आनयति। उपसर्ग है आ और मूल धातु है नी। मूल धातु है नी। प्रभवती, उपसर्ग है प्र और मूल धातु है भू। प्रभवती। प्रभवती, प्रभाव, ये सब इससे बनता है। और अब है यहाँ पर अपकरोति। मूल उपसर्ग है यहाँ पे अप। और अब हम लोग इसके बात करेंगे पराभवती। यहाँ पे मूल धातु है क्री। अब है पराभवती। परा और भू है पराभवती। और अब है यहाँ पर उपहरति। उप उपसर्ग है और हरि मूल धातु है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने तीसरे प्रश्न के जो दिए गए शब्द हैं, पद हैं, उनमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल धातु है, ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय हमेशा पद के अंत में लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो यहाँ पर एक ही धातु में, एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाने से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है।
जिसका कि एक उदाहरण हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे कि प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग के साथ अगर हम लोग हार जोड़ते हैं तो प्रहार बनता है, और हार शब्द के आगे अगर हम आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो आहार बनता है। और इसी तरह से हार मूल शब्द के आगे अगर हम लोग वि उपसर्ग जोड़ते हैं तो विहार बनता है। हार के साथ अगर हम उप उपसर्ग जोड़ते हैं तो उपहार बनता है। तो यहाँ पर प्रहार का मतलब होता है कि आहत करना, चोट पहुँचाना। आहार का अर्थ होता है भोजन, विहार का अर्थ होता है घूमना, और उपहार का अर्थ होता है भेंट। तो ये अलग अलग अर्थ में इसका जो है अर्थ परिवर्तन हो जाता है उपसर्ग लग जाने से। तो यहाँ पे प्रहार, प्रहार यानी कि पीटना, आहार भोजन, विहार घूमना, उपहार भेंट। तो ये जो है उपसर्ग लगाने से ये अर्थ परिवर्तन हमें दिखाई देता है। अब जैसे कि यहाँ पे ह्री का अर्थ होता है हरण करना। जो ह्री मूल धातु है इसका अर्थ होता है हरण करना, चुराना, हरण करना, चुराना। तो यहाँ पे ह्री में अगर उपसर्ग लगाते हैं तो उपहरति बन जाता है। तो यहाँ पे ह्री धातु का अर्थ है हरण करना, और ह्री धातु वो उसमें अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो हार शब्द बना है, घई प्रत्यय जोड़कर जो हार शब्द बना है, और हार में प्र, आ, वी और उपसर्ग लगाने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। तो इस तरह से हरति शब्द जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का बनता है। और इसी तरह से हरति में अगर हम, ये धातु रूप है और इसमें अगर हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो प्रहरति बनता है, यानी कि पीटता है। आहरति बनता है कि खाता है, और विहरति घूमता है। उपहरति उपहार देता है। तो इस तरह से क्रियापद के रूप में जो है उपसर्ग लगाने से भी इन सभी के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर वे शब्द जो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये कई उपसर्ग यहाँ पे हम लोगों ने देखा। आनयति में आ उपसर्ग है, नी मूल धातु है, आनयति बना है। और ये सभी जितने भी रूप बने हैं, ये सभी रूप जो है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के हैं। आनयति लाता है, प्रभवति प्रभाव डालता है, अपकरोति अपमान करता है, पराभवति प्रभावित होता है, उपहरति उपहार देता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है, और इन सब में उपसर्ग है। आनयति में आ है, प्रभवति में प्र है, अपकरोति में अप है, पराभवति में परा है, उपहरति में उप है। तो इस तरह से ये अलग अलग उपसर्ग लगाने से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो इसका जो है हम लोगों ने संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उसका यहाँ पे बहुत सारा उदाहरण भी दिया गया है। प्र, सम, उप और वी, आंग जिसमें कि आ शेष रहता है, अति, सु, उप, अभि और परि। सु प्रत्यय जैसे कि गम धातु है, तो गम धातु में
अगर हम सु प्रत्यय लगाते हैं, गम सु प्रत्यय उपसर्ग लगाते हैं, सु गम में सु उपसर्ग लगाते हैं तो यहाँ पे सुगम बन जाता है। और सुगम का अर्थ होता है सरलता से चलने वाला। सुगम यानी कि सरलता से जाने वाला। और इसी तरह से लभ में अगर हम सु लगाएंगे उपसर्ग तो सुलभ बन जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने अनेक उदाहरण के माध्यम से उपसर्ग का प्रयोग करना देखा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।